हमारे भवानी मंडी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल में लगातार केंद्र सरकार के कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते 22 मार्च से लेकर लॉकडाउन की जो है पालना आरटीएम मिल कर रहा था। जैसे जैसे राजस्थान सरकार की गाइडलाइन हुई, मिल की शुरुआत हुई, मिल में कार्य करना मजदूरों ने शुरू कर दिया। लगातार करीब अप्रैल से शुरू मिल हुआ है और कम से कम 1 माह से करीब मिल चालू हुआ है। श्रमिकों को यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। जो बाहर के श्रमिक है वो भी यहाँ रोज़गार का लाभ कर रहे हैं। भवानी मंडी के लोकल जो श्रमिक है वो भी यहाँ रोज़गार कर रहे हैं। जिस तरह से 3 दिन पहले एक कुछ हल्का सा यहाँ पे एक हुआ था, उस घटना को लेकर हम सभी यूनियन वाले आज हमारे बीच हैं। हम बात करते हैं कि जो लगातार जो 24 घंटे से 48 घंटे से बात का चल रहा था उसमें सारांश क्या निकल कर आया। हम बात करते हैं 6 यूनियन के अध्यक्ष जो हमारे बीच हैं। हमारे आरटीएम मिल के प्रेसिडेंट एचएम वशिष्ठ साहब हैं, जनरल मैनेजर अजमीर जी मिश्रा है और आरटीएम मिल के जितने भी जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं अनिल जी वर्मा से पहले कि जिस तरह का जो आज विचार विमर्श हुआ है, आपका क्या कहना है और क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैनेजमेंट से, मज़दूरों की ओर से सभी यूनियन के लोगों ने हमने मीटिंग करके और उपखंड अधिकारी के समक्ष ये बात रखी जी कि वर्तमान लॉकडाउन की जो हालत है उसमें मज़दूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसके लिए मिल प्रबंधन से हमने एक बात करी है कि भाई सभी को 2-2 हज़ार रुपये एडवांस दिया जाए जी और उनको सबको एक मौका दिया जाए और पूर्व की भांति फिर मिल सुचारू रूप से चले। ये हम सभी मज़दूरों से अनुरोध कर रहे हैं और मिल मैनेजमेंट से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई सुचारू रूप से फैक्ट्री चलनी चाहिए। भरत जी, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो अभी ये समझौता हुआ है, मजदूरों ने जो कम तनख्वाह डाली उसको लेकर विवाद हुआ, तो उनके बाद हमारी वार्ता हुई तो 2-2 हज़ार रुपये एडवांस दिए हैं, वो घोषणा करी वशिष्ठ साहब ने। और जो भी काम पाएगा उसको वापसी नहीं होगी और तमाम मजदूर जाति है जो काम पे लौटे, अन्यथा उनकी ये एब्सेंट लगना है प्रारंभ करेंगे, ऐसा यहाँ प्रबंधक ने कहा है, तो उनको काम पाना चाहिए। ठीक है। जब बात आती है वेतन को लेकर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श चल रहा था, जिसमें मैनेजमेंट ने तय किया कि उनको 2,000 रुपये देंगे, लेकिन आप लोगों की सहमति उसमें होनी चाहिए। तो जितने भी यूनियन के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष है, उनकी करीब करीब सहमति बनी है। हम एक और जो अध्यक्ष साहब बात करते हैं, आज जो मीटिंग में तय हुआ है, क्या तय हुआ है? भाई 9 तारीख को श्रमिकों में वेतन को लेकर जो आक्रोश फैला है जी, और उस आक्रोश को लेकर यहाँ जो अशांति हुई बढ़ती है, उन चीज़ों को लेकर कल से निरंतर प्रशासन, प्रबंधक और सारे श्रम संगठन मिलकर बातचीत कर रहे थे जी। कहीं न कहीं मतलब संस्थान भी चलती रहे, मजदूरों को भी रोजगार मिलता रहे और नगर के अंदर शांति बनी रही। इन चीज़ों को लेकर जो हमारे उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष वार्ता हुई है जी। वार्ता में प्रबंधकों ने ये कबूल किया है कि जो वेतन हमने कम दिया है वो न्यायालय में विचाराधीन है, वहाँ का जो भी फैसला आएगा उस फैसले के अनुसार हम भुगतान कर देंगे। पर फिलहाल स्थिति को देखते हुए 2,000 रुपये पर मजदूर उनको दिए जाएंगे। एडवांस देना स्वीकार किया है। एडवांस देना स्वीकार हाँ, किया। और ये भी ये इस शर्त पे किया है कि आज दिनांक 11 से 15 तक जी, जो श्रमिक ड्यूटी उपस्थित हो जाएंगे उन श्रमिकों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 16 से 18 के बीच में प्रबंधक अपने 2-2 हज़ार रुपये प्रति श्रमिक के खाते में, अकाउंट में डाल देंगे। धन्यवाद। जसवाल जी, आपका क्या कहना? लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया फैक्ट्री चलाने का, उस दरम्यान में मजदूरों ने जो है अपना कार्य करना शुरू किया, मगर बीच में जो है पेमेंट डे आया तो प्रबंधकों ने आधा वेतन श्रमिकों को दिया। उससे श्रमिकों में रोष व्याप्त हुआ। मगर समय को देखते हुए हम श्रमिकों से ये अपील करते हैं कि सभी श्रम संगठनों ने जो 2,000 रुपया एडवांस के रूप में जो है प्रबंधकों से निवेदन करके और हमने जो है मजदूरों को देने की एक अपील की, उसमें मैंने प्रबंधकों ने माना है, स्वीकारा है और ये पैसा आसान किस्तों में मजदूरों का काटा जाएगा तनख्वाह में से, और हम काटा जाएगा। और हम मजदूरों से ये भी निवेदन करते हैं कि वो अपने कार्य पर लौटें और पूर्व की भांति मिल्स को सुचारू रूप से चलाएं। अपना पेमेंट वाला विवाद यथावत अपनी जगह है। अपना पेमेंट वाला विवाद यथावत अपनी जगह है, ये यूनियन के अध्यक्ष ने कहा है। लेकिन बात हम करते हैं राजस्थान सरकार की, राज्य सरकार की गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है कि भाई 15 तारीख को इसका फैसला आएगा। लेकिन नीरज के पवन जो श्रम विभाग के सेक्रेटरी, उन्होंने ये एक अपील की थी कि भाई जो औद्योगिक क्षेत्रकरण है उनको एक उनके जीवन यापन के लिए
पेमेंट दिया जाए। उसी के चलते कहीं ना कहीं मिल ने इसको सोचा और उन लोगों तक, उन श्रमिकों को पेमेंट पहुंचा। हम एक और बात करते हैं घनश्याम जी से, जो कि ये भी उस समय उस दौर में हमें सामने नजर आए थे, हम मीडिया से भी बात की थी। घनश्याम जी, आज इस बात से सहमत हैं आप? आज हम 9 तारीख के रोज़ कुछ ऐसा माहौल बना 7 बजे जो पब्लिक रुकने लगी, तो हमने देखा बीएमएस से बालचंद जी भी मौके पे थे। हमने सबने थोड़े से मजदूरों को इकट्ठा करके भाई शांति नहीं फैले, तो हमने ये कहा उनसे कि भाई अभी तो तुम ड्यूटी पे जाओ। हम 5 ही यूनियन वाले मिलके 8 बजे वार्ता करके एसडीएम से के पास जाएंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि भाई मजदूरों को पूरा वेतन मिले जी। तो इसमें ये बात चलती रही। बाकी जैसे ही 10-11 बजे मैनेजमेंट ने 50% का नोटिस लगाया गेट के बाहर, तो मजदूरों में आक्रोश हो गया कि 50% कैसे दिया पेमेंट जी। तो कुछ तो चल ही रहा था, और कुछ लेबर कॉलोनी के अंदर थोड़ा सा भाषण माहौल गलत होने पे ये मामला आगे बढ़ गया, उसमें धामामा चालू हो गया। तो इस विवाद को हमने उपखंड अधिकारी के समक्ष कल यहाँ वार्ता भी रखी, मैनेजमेंट ने भी, यहाँ भी बातचीत हुई, तो कल कोई हल नहीं निकला। आज जाके 2000 रुपये एडवांस की राशि का ये हल तय हुआ है। तो ये हर मजदूर को मिलेगा उनको जो 12 तारीख से 15 तारीख तक ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे। हाँ, ड्यूटी पे आएंगे उनको, चाहे उसका नाम अंदर आ गया आदमी तो उसकी परजेंट लगेगी, चाहे उसका वो कार्ड बना नहीं बना, जो फैक्ट्री में आएगा उसको सबको 2000 रुपये एडवांस राशि दी जाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर हो चाहे कंपनी के लेबर। हाँ, और आना सबको अनिवार्य है, क्योंकि उद्योग जिंदा रहेगा तो सब जिंदे रहेंगे। अगर उद्योग में शांति फैलेगी तो वो अपना पूरा शेयर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे सुनील जी? ये जो 2 दिन से जो विवाद चल रहा था जी, इसका समापन हुआ है जी। और इसमें मैनेजमेंट ने जो 2000 रुपये एडवांस दिए हैं, ये मजदूरों के परिवार को बहुत सहयोग करेंगे और हम आशा करते हैं कि सारे मजदूर कल से अपनी अपनी ड्यूटी पर आवे और अपने काम पर। जिले में एक ही औद्योगिक क्षेत्र है जो काफ़ी रोजगार इससे लगा हुआ। भवानी मंडी का शहर का जो व्यापार है इस औद्योगिक क्षेत्र से चलता है। हमारी भी यही आशा है कि मिल हमेशा चलता रहे, लगातार मिल की उपलब्धि हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के न्यूसेंस जब हो जाते हैं तो आप लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। नहीं, हम तो शुरू से ही आरटीएम को सहयोग करते आ रहे हैं। कोई यूनियन लीडर ऐसा नहीं है जो आरटीएम को सहयोग नहीं करता है। लेकिन अब मजदूरों को कौन समझाएगा? अब जब आदमी को पैसा नहीं मिलेगा तो आक्रोशित होना ही होना है। लेकिन स्थिति समय पर संभल गई और सब अच्छा रहा और कल से को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, ये जो हालात समझौता हुआ है वो अच्छा हुआ नगर के विकास के लिए। नगर के अंदर जो आरटीएम से पूरा नगर क्षेत्र चलता है, बिल्कुल उन सब चीज़ों को सोचते हुए किसी पर अशांति नहीं पड़ेगा। और जो आज ये 2000 रुपये एडवांस जिससे उस श्रमिक के घर के अंदर तो उसको एक राहत मिल जाए, जो पेमेंट कम बनाना, उससे एक राहत तौर पे 2000 एडवांस दिया है ताकि वो आदमी अपना काम परिवार चला सके और काम पाएगा। सबसे कई समय से आप इस यहाँ की यूनियन लीडरशिप कर रहे हैं, कई चीज़ें बार बार भी आती है, कई चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं समझाइश के दौर के बाद चीज़ सामाजिक हो जाती है। लेकिन जो स्थिति जो 2 दिन पहले जो नज़र आ रही थी वो स्थिति क्या थी? जो 2 दिन पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग मान लो या किसी प्रकार की स्थिति है, वो ठीक है, वो गलत थी स्थिति, मगर अब उसको ठीक है हालात ने समझा कर हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हालात को समझते हुए उस मामले का निवारण किया और राजस्थान टेक्सटाइल मिल हमेशा इन्हीं बातों को आगे रखता है। हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं HM वसीफ साहब, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो हाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। और एक हमारे जो साथ में भैया, मैं इनको परिचित नहीं हूँ, लेकिन घासीलाल जी कामरेड ने मुँह पे थोड़ा मास्क लगा रखा है, इसलिए पहचान में नहीं आया। ये घासीलाल जी कामरेड, इनसे भी बात करेंगे कि भाई लगातार जो 3 दिन से जो घटनाक्रम हो रहा था, आज कहीं ना कहीं बैठक कर उस समझौते को किया। मैं राजस्थान टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी जी, उस संबंध में मतलब यहाँ के प्रबंधक ने ये बताया कि हमारे ये जो एडवाइजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और ये अब सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करेगा। ऐसी स्थिति में हम जो है पूरा पैसा जो एडवाइजरी जारी करी उसके अनुसार नहीं दे सकते जी। तो इन्होंने 50% पेमेंट पिछले महीने का किया इनने, और उससे आक्रोशित उत्पन्न हो गया लोगों में कि जो जिनको 5000 रुपया लगभग मिलता था महीने का जी, उन्हें 2-2.5 हज़ार रुपया महीना मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाल बच्चों को किस तरह से हम पालेंगे पोसेंगे, ये गुस्सा था। तो 9 तारीख को जो उन्होंने घटना घटी है, यहाँ पे तोड़ फोड़ की जो घटना हुई है, मिल में हड़ताल कर दी है, तो ऐसी तोड़ फोड़ की हम निंदा करते हैं जी। यहाँ पे कारखाना को जिंदा हमको रखना है। यहाँ हमारे झालावाड़ ज़िले में
एकमात्र कारखाना है जिससे यहाँ हजारों लोग पल रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में ये तो हमने मतलब सभी यूनियनों ने बैठ कर तय किया है कि इसका निराकरण करना चाहिए। तो हमने ये रास्ता निकाला कि मतलब कारखाना चालू हो और मालिक जो है इनको इस एवज में 2-2 हज़ार रुपये एडवांस दे दे। और 2-2 हज़ार रुपये इन्हें देना स्वीकार कर दिया और 2 हज़ार रुपये इनको मिल जाएगा। और 15 तारीख तक जो हाजिरी पे रहेगा उन्हें 2-2 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो और सभी श्रमिक भाइयों से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने ड्यूटी समय पर काम पे आवे और इस कारखाने को सुचारू रूप से चलावे। धन्यवाद। लगातार जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल की बात आती है, तो जब समाज सेवा की बात आती है तो भवानी मंडी में चाहे वो बाढ़ राहत में जिस तरह से आरटीएम ने काम किया है, चाहे वो अभी जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते कुछ जरूरतमंदों को 500 पैकेट खाने तक सामग्री तक भी पहुंचाई है, लगातार कहीं ना कहीं भवानी मंडी के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब जब राजस्थान टेक्सटाइल मिल की जरूरत होती है तो शहर के लिए वो हमेशा तब तक खड़ा रहता है। लेकिन आज जो जिस तरह से 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को बैठकर पूरी तरह से निपटा चुके हैं और किस तरह से बात करी है और 2-2 हज़ार रुपये देने की श्रमिकों को बात करी है। लेकिन 11 से 15 तारीख के बीच उनको मिल में लौटना पड़ेगा। हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब से, जानते हैं कि जो आज विचार विमर्श कर जो तय हुआ सर किस तरह से। उसमें यह है कि मैं देखो बेहद सकारात्मक आदमी हूँ जी। नकारात्मकता के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जी सर। ठीक है, कुछ लोग जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो है जो घर जाना चाहता था, अपने घर वापसी के लिए बहुत ही लालायित था और उन्होंने सरकारी दफ्तरों में भी जो है अपनी रिक्वेस्ट लगाए हुए थी, पुलिस महकमे के पास भी अपनी रिक्वेस्ट लगाए हुए थी और वो जो है उनके अंदर में एक भावना थी कि मुझे कैसे भी जो है करके घर पहुंचना है। उसके कारण से वो जो है थोड़ा सा मन में जो है व्याकुल थे और उन लोगों ने जो है कुछ थोड़ी बहुत घटना कर दी। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं देता हूँ। बात यह है कि आज की जो सिचुएशन है, आज जो महामारी फैली हुई है, आपके माध्यम से आज हम लोग जो है मैं कहूँगा पूरा जो है राजस्थान टेक्सटाइल मिल परिवार यहाँ बैठा हुआ है। उसमें यहाँ पे प्रबंधन भी है और उसके अलावा जो है सारे श्रम संगठन भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। जी सर। तो इन सब ने मिलकर ये निर्णय किया है कि भाई जो है हम वर्कर्स से अपील करेंगे। संस्थान हमारा जो है जब से 21 तारीख से हम लोगों को 21 अप्रैल से जो इजाज़त मिली है जी, तब से जो है वर्कर्स की अनुपस्थिति कुछ रही है। कोरोना के डर के कारण से, भय के कारण से भी अनुपस्थिति है। तो आप लोग जो है अब सरकार भी, भारत सरकार भी जो है धीरे धीरे जो है सभी क्षेत्रों को खोलती हुई जा रही है और उसमें जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं कि भाई हमें मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और सैनिटाइजेशन करनी है। इसका इन सब का उपयोग करते हुए हमें जो है इसके कार्यक्षेत्र में काम करना है। तो ये सरकार भी शायद निश्चित कर चुकी है कि अभी हमें कोरोना के साथ ही जो है काम करना है और उसको काम करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां लेनी है वो जो है साथ में जो है लेंगे। यही हमारे जो आपके माध्यम से सभी श्रमिकगण को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संस्थान में जब हम काम करते हैं तो आप भी कृपया करके वो सब सावधानियाँ लें। रही बात पेमेंट से संबंधित जो है, उसके अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा कि संस्थान जो है आज जिस स्थिति में है, और खाली ये संस्थान नहीं, सभी टेक्सटाइल संस्थान देश के अंदर लॉकडाउन के चलते हुए उनमें कोई भी उत्पादन प्रक्रिया जो है नहीं हो पा रही है और ना ही कहीं आमदनी का कहीं स्रोत है। हम भी गवर्नमेंट से जो है अनेक संगठनों के माध्यम से गुहार लगाए हुए हैं कि भाई जो है हमारे को जो है हेल्प मिले उद्योगों को जिंदा रखने के लिए, अन्यथा बहुत मुश्किल दौर से जो है स्थिति गुजर रही है। उद्योग धंधे, ऐसी अपेक्षा है कि कहीं जो है 30 से 35% जो है टेक्सटाइल उद्योग कोविड-19 के बीमारी के कारण से बंद ना हो जाए। तो हमारे उद्योग को हमें जीवित रखना है और जो है हमारे साथ में जितने भी श्रम संगठन हैं आज साथ हैं और उन लोगों के साथ में मिलके इन लोगों ने भी जो है समय की अनुसार जो है स्थिति को समझा है और सहयोग, सभी पूरा सहयोग कर रहे हैं।
और उसके अंदर में जो है ये आने वाला समय भी कठिन रहने वाला है। आज हम ये देखें कि जो क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया बंद है, डिमांड सप्लाई जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, उसका कोई बैलेंस वो नहीं है, मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा मिसमैच पैदा हो गया है और सप्लाई चेन जो है बिल्कुल चरमरा गई है। उसके कारण से जो है ये स्थिति पता नहीं कब तक ऐसी रहने वाली है। तो हम सबको जो है धैर्य बनाए रखना है, चाहे जो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि हर भारतवासी कोरोना 19 का अपने स्तर पे मिलजुल के जो है लड़ रहा है। तो हम सबका भी जो है, इसलिए हम सब लोग भी आज साथ बैठे हैं। और एक तरफ जो है संस्थान की एकमात्र जो अब प्राथमिकता इस टाइम पे है वो है कि इलाके के लोगों को कैसे रोजगार के अवसर दें, अन्यथा जो है इस समय जो है उद्योग को चलाना भी भारी नुकसान है। क्योंकि जैसे मैंने बताया डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा मिसमैच है। तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि यहाँ श्रमिक गण को जो है वो मौका मिले, रोज़गार का अवसर मिले। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन उससे सावधानियां करते हुए कार्य क्षेत्र पे उपस्थित रहें। और जैसा कि मेरे एक साथी ने बोला, क्योंकि संस्थान चालू है तो उस समय जो है क्योंकि एब्सेंट करने वाला आदमी फिर जो है वो एब्सेंटी मार्क होगा और वो अपना और ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो कृपया सब लोग जो है सभी सम्मिलित रूप से एक अपील कर रहे हैं कि अपने अपने कार्य में जो है वापस आएं और जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। निर्णय तो मैं अभी आगे बात करता हूँ, लेकिन राजस्थान टेक्सटाइल मिल परिवार के 6 श्रम संगठन हैं अभी जी, और 6 श्रम संगठन ने इस संकट की इस घड़ी में उद्योग का जिस तरह सहयोग किया है और साथ दिया है, उसके लिए मैं सभी संगठनों का अभिनंदन करता हूँ। इससे भी बड़ी बात जो हमारी भवानी मंडी की जनता है, जिसके सबके सहयोग से हम तो चालू करने के बाद भी बहुत बड़ी संकट की घड़ी उसमें थे। मतलब समस्या ये दिख रही थी कि कहीं आगे चल के जिस तरह का कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था तो भवानी मंडी कब तक बचता है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह हमारे भवानी मंडी वासियों ने इसमें भी सहयोग किया है तो भवानी मंडी का बच्चा भी इस धन्यवाद के पात्र है कि वो इस संस्थान को चलाए रखने में और जो अभी तक पूरा सहयोग किया और हम इच्छा करते हैं कि आगे भी करेगा। और इसी तरह सावधानी बरतेंगे सभी लोग, ताकि हमारे सभी लोग यहाँ के जो है सुरक्षित रहें। अब रही बात चलाने की, तो एक परिवार है जहाँ एक कहावत बोलते हैं कि जहाँ ज़्यादा धातुएँ होती हैं वहाँ थोड़ा आवाज़ आती है। वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा थोड़े छोटे बड़ी बातें होती रहीं। पर सभी लोगों के सहयोग से, सभी संगठनों के सहयोग से जब बैठे हैं, बात की है, तो सारी बातें बनी भी हैं। उसी दिशा में एक नई पहल है। निश्चित रूप से इस संकट की इस घड़ी में संस्थान को चलाना बहुत भारी है। एक समस्या नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं चलाना भी, उसके लिए चलाने के लिए व्यवस्था भी करना। पर जो सबसे मुख्य माल मशीन और मटेरियल जो है, मटेरियल मशीन और मैन है, उसमें जो हमारा श्रमिक है वो सबसे मुख्य कड़ी है। जो हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो वेतन हुआ है उसमें थोड़ा सा एक समझ और कन्वेंस में कोई ऐसी दिक्कत रही हो, तो हम पूरा प्रयास किए, पूरा मैनेजमेंट और पूरी टीम हमारी कोशिश की कि हम इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। पर फिर भी जो कमी रही उसका कमी ही समझेंगे जो इस तरह की मतलब जो है संकट आया। पर सब लोगों के सहयोग से वो दूर हुआ और हम अभी भी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि एक भी श्रमिक का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो। प्रबंधन पूरा उसमें जो है काम कर रहा है। और संगठनों से भी हम यही आश्वस्त करेंगे कि सबसे पहला जो उद्देश्य हमारा यही है कि जिस तरह आप लोगों ने इसमें सहयोग किया, इसी तरह सभी श्रमिकों से हम भी आह्वान करते हैं और आपके भी सहयोग से सबसे पहले इस मिल को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि पूरा संस्थान चालू हो और सभी लोग इसमें सहयोग करें। इसके आगे की जो प्रक्रिया, उसमें भी हम जिस तरह की ज़रूरत पड़ेंगे हम सहयोग लेंगे। आगे आने वाला समय ना हम जानते हैं, ना दूसरा कोई अनुमान लगा सकता है कि कैसा समय आने वाला है। पर मैं समझता हूँ कि आज की ये पहल और संगठनों और श्रमिकों का ये सहयोग और इस दिशा में एक जो पहल हुई है, इससे हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में भी अगर कोई इस तरह का संकट आएगा तो हम सब लोग मिलजुल के उस संकट से निपटेंगे और जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसमें मिल के हम उसको सामना करेंगे और हर ऐसी बीमारी को विजय प्राप्त करेंगे।